Hello, bachcho. How are you all? I hope you all are fine and doing great. I am Snehal from Arms Academy Digital, and I'll be guiding you in your NEET biology preparation. All right. So, students, हम start करने जा रहे हैं यूनिट 2 from your 11th biology, right? जिसका नाम है Structural Organization in Plants and Animals. ठीक है, वाई यूनिट 2? बिकॉज यूनिट 1 ऑलरेडी रोहन सर ने स्टार्ट कर दिया है. इफ आपने नहीं देखा है अगर, तो प्लीज गो एंड चेक इट आउट ऑन आवर चैनल, दैट इज आर्म्स अकेडमी डिजिटल. ऑल राइट, ग्रेट. तो ये जो यूनिट 2 है, दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल, इसमें आपको दिखेगा देयर आर 3 चैप्टर्स: मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, anatomy of flowering plants, and then we have structural organization in animals. फाइन. तो ये 3 चैप्टर इसके अंदर है यूनिट 2 के अंदर. ऑलराइट. तो यूनिट 2 में पहला चैप्टर हम आज पढ़ेंगे, दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. बट उससे पहले यू कैन सी देयर इज सम इंट्रोडक्टरी पार्ट ओवर हियर, राइट. इससे भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो वी विल ऑल डिस्कस दिस आल्सो, राइट. एज यू कैन सी, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, जिसपे ऑलरेडी लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी पे, राइट. तो हम ये पार्ट छोड़ नहीं सकते हैं. दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. एनसीईआरटी का हर एक वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वी नीड टू डू इट बाय हार्ट. फाइन. तो रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी हम फोकस करेंगे यहाँ पर. जो इंपॉर्टेंट है वही डिस्कस कर रहे हैं हम. रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी क्या होता है? इफ यू गो बाय डेफिनेशन, तो इट इज अ approach, scientific approach we can say, to study biological system, complex biological system, by breaking them down into simpler components and constituents, and then we study them. Right. So what we do in under reductionist biology is, whatever there is a there is any complex biological system, we first break them down into a simpler component, simpler constituent, and then we understand and we study them, right? And here in the reductionist biology, we are basically using the concepts from physics and chemistry to understand these biological concepts and the constituents. Fine. So this is the reductionist biology, and it's the question आपका बना था last year only. Fine. Let's go ahead. Let's go ahead. Fine. तो ये भी एक इंट्रोडक्टरी पार्टी है जहां पर आपको एक साइंटिस्ट कैथरीन इजाउ के बारे में बताया गया है. ठीक है. आपको अगेन इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी करने हैं, कभी आपको नहीं करना इम्पोर्टेंट. ठीक है. तो यहाँ पर एक आपको याद रखना है कि जो कैथरीन इजाउ थी, ठीक है, शी स्टडीड अबाउट द प्लांट. ठीक है, प्लांट एनाटॉमी वगैरह, राइट. तो शी रिपोर्टेड in in her early publications that the curly top virus spreads through a plant via जो कंडक्टिंग सिस्टम्स होती है, जाइलम एंड फ्लोएम, फूड कंडक्टिंग और फ्लोएम टिश्यू. ठीक है, इनके थ्रू कर्ली टॉप वायरस जो है वो स्प्रेड होता था. उन्होंने एक डिसीज के बारे में डिस्कस किया था, बेसिकली वायरस के बारे में. देन उन्होंने अपना एक बुक प्लांट एनाटॉमी एज वेल एज एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट, ये भी पब्लिश किए थे. फाइन. देन उनको उसके लिए एक अवार्ड भी मिला है जिसका नाम है नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस. ठीक है, एंड शी इज द 6th विमेन टू रिसीव दैट ऑनर. ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है कि कौन से वायरस पे उन्होंने स्टडी किया था. ठीक है, एंड देन कौन कौन से बुक उनके पब्लिश है, प्लांट बायोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट, दैट इज. ठीक है. देन ये भी आपको याद रखना है उनको कौन सा अवार्ड मिला था, दैट इज नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस से उनको अवार्ड मिला था, एंड शी इज द 6th women to receive that honor. Then National Medal of Science from President George Bush, उनको मिला था, मेडल मिला था, नेशनल मेडल ऑफ साइंसेस फ्रॉम द जॉर्ज बुश. ठीक है, प्रेसिडेंट थे इन 1989. ठीक है. सो दिस आर द इम्पोर्टेंट थिंग, ये आपको याद रखनी है, राइट. बाकी नो नीड. फाइन. चलते हैं नेक्स्ट. ओके, फाइन. तो फाइनली वी आर स्टार्टिंग आवर टॉपिक, जो कि है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. फाइन. तो फर्स्टली लेट्स अंडरस्टैंड द टाइटल, राइट. और ये भी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, बिकॉज इससे 3 से 4, 3 to 4 क्वेश्चन कैन बी फॉर्म, कैन बी आस्क्ड. ठीक है. तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स अगर आप देखो, राइट, तो इस चैप्टर में से बहुत सारे टॉपिक जो है, पॉइंट जो है, दे आर डिलीटेड ना, राइट. जो पुरानी एनसीईआरटी थी उसमें आप देख सकते हो देर आर मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट, मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम्स एंड ऑल, राइट. बट नई एनसीईआरटी में जो है आपके ये पॉइंट्स डिलीटेड है. फाइन. ऑल्सो कुछ फैमिलीज भी आपकी डिलीट हुई है, राइट. सो वी विल स्टिक टू द न्यू एनसीईआरटी एंड वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दैट. फाइन. तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में आपको फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टाइटल. चैप्टर का मीनिंग अंडरस्टैंड कर लेते हैं. मॉर्फोलॉजी क्या होता है? व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? मॉर्फोलॉजी
इज बेसिकली स्टडी ऑफ एक्सटर्नल अपीयरेंस। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, वी जस्ट ऑब्जर्व, वी लर्न हाउ द प्लांट लुक। ठीक है, कोई ऑर्गेनिज्म है या फिर बेसिकली वी आर लर्निंग अबाउट द प्लांट्स ओवर हियर, तो प्लांट्स पे ही फोकस करते हैं। तो व्हाट वी डू इन दिस कि हम कोई प्लांट अगर है, ठीक है, तो उसको हम ऑब्जर्व करते हैं एक्सटर्नली, बाहर से, ऊपर ऊपर से। ठीक है, वी आर नॉट टेकिंग सेक्शंस एंड वी आर नॉट गोइंग इनटू द डिटेल उसके अंदर क्या है वगैरह, वी आर जस्ट ऑब्जर्विंग इट। राइट, उसका लीफ कैसे दिखता है, उसका स्टेम कैसा है, राइट, उसका रूट, वो सारी चीजें। अब बोलना मत कि रूट इज नॉट अ एक्सटर्नल पार्ट, बोलोगे मैम ये तो सॉइल के अंदर होता है, फिर कैसे आ गया एक्सटर्नल पार्ट? इट इज द एक्सटर्नल पार्ट। ठीक है, अगर आप किसी प्लांट को प्लक आउट करते हो एंड आप देख सकते हो, आपको रूट इजीली ऑब्जर्व हो जाते हैं, यू कैन सी देम बाय नेकेड आई। राइट, तो ये, तो बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल अपीयरेंस बोल दो, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स बोल दो, स्ट्रक्चर और अपीयरेंस। ठीक है, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल अपीयरेंस। अब यहाँ पर हम प्लांट पढ़ रहे तो ऑफ प्लांट, इसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। ठीक है, मॉर्फोलॉजी। तो इसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली ये चैप्टर आपके इसमें बुक में इंक्लूड करने का क्या रीजन है कि एज यू आर लर्निंग साइंस यू विल बी क्यूरियस। ठीक है, आपको हर चीज के बारे में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। रास्ते में चल रहे हो, ठीक है, कोई प्लांट दिख गया, राइट, आपको ये होना चाहिए उस प्लांट को देख के, आपको क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि भाई इसमें लीव्स कैसे दिखते हैं, इसके रूट्स कैसे होंगे, ठीक है, उसके स्टेम, उसके फ्लावर, फ्रूट, सीड, सब आप ऑब्जर्व करना सीख जाओ। इसलिए ये चैप्टर आपकी इसमें इंक्लूडेड है, बुक में इंक्लूडेड है, बायोलॉजी चैप्टर। ठीक है, तो बेसिकली आप इस चीज से, इस चैप्टर से, एट द एंड ऑफ द चैप्टर आई प्रॉमिस यू कि आप जरूर सीखोगे एंड आप में ये चीज डेवलप होगी। अभी तक मेरे को नहीं लगता आपने कोई प्लांट अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है, उसको, उसके बारे में आपने कभी क्यूरियोसिटी फील करी होगी, राइट। ऐसे चल रहे हो, रास्ते के साइड में है बाबा प्लांट, ठीक है, रह ले, राइट, आपने कभी ऑब्जर्व नहीं किया होगा। बट अभी इस चैप्टर के बाद जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे, एट द आफ्टर द एंड ऑफ द चैप्टर आई प्रॉमिस यू, यू विल बी क्यूरियस अबाउट द प्लांट, यू विल स्टार्ट ऑब्जर्विंग दिस कि भाई ये प्लांट कैसा दिखता है, इसके लीव कैसे है, स्टेम कैसे है, आप ऑब्जर्व करना स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो बी देयर एंड हर एक टर्म हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि आपकी एनसीईआरटी में दी है। स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ अपीयरेंस, दैट इज मॉर्फोलॉजी। एंड यहाँ पर हम सारे प्लांट्स के बारे में नहीं पढ़ रहे, वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन फ्लावरिंग प्लांट्स। राइट, आपने पढ़ा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, ठीक है, प्लांट किंगडम पढ़ा था, देयर आर डिफरेंट डिविजन्स ऑफ प्लांट किंगडम, ये भी पढ़ा था आपने, राइट, अलगी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, ये सारी डिविजन्स आपने पढ़ी थी। तो हम सभी प्लांट पे फोकस नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन द डिवीजन दैट इज लास्ट वन, एंजियोस्पर्म। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट कौन से आपके, which are the flowering plants, your angiosperm. ठीक है, so we are going to focus on angiosperm only. ठीक है, only this division. Angiosperms में आपको पता है, further we have dicots, dicotyledonous plants, and we have monocot. ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे कि बाबा मोनोकॉट का लीफ कैसे दिखता है, मोनोकॉट का स्टेम कैसा है, डाइकॉट का स्टेम कैसा है, डाइकॉट का लीफ कैसा है, रूट कैसा होता है, किस टाइप की सिस्टम होती है, ये सारे हम इसमें पढ़ने वाले हैं। बिकॉज एज यू सी, इवन दो डाइकॉट एंड मोनोकॉट आर पार्ट ऑफ, यू कैन से दे आर अंडर एंजियोस्पर्म, स्टिल देयर इज वैरायटी, देयर आर डिफरेंसेस। ठीक है, इनके स्ट्रक्चर में आपको डिफरेंसेस दिखेंगे, मॉर्फोलॉजी में डिफरेंसेस दिखेंगे, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आपको अलग अलग दिखेंगे, लीव्स अलग अलग है। इफ यू कंपेयर द लीफ ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट प्लांट, आपको वो अलग अलग दिखेगा। Fine. So there are differences. That's why we are going to learn about both of them. But although there are differences, you can see every dicot and monocot plant, okay, will have root, then stem, leaves, flowers, ठीक है, fruits वगैरह, seeds वगैरह होंगे उसमें, ठीक है। So although they have differences, but still they have the, you know, some components in common. Fine. So next, हाँ, you can see over here कि कोई जो प्लांट अगर है तो कौन कौन से उसके मॉर्फोलॉजी के पार्ट है, या फिर एक्सटर्नली आपको क्या क्या स्ट्रक्चर उसके दिखते हैं। यू कैन सी द फ्लावर, ठीक है,
देयर इज अ फ्रूट, stem, right? Leaves are there, right? ये सारे these are जो soil के ऊपर दिख रहे हैं आपको, these are the parts, or you can say this system is called shoot system. These are the parts of the shoot system. और जो soil के नीचे है, this is your root system. इसमें बस आपका root आएगा. Primary root होगा, lateral root हो सकते हैं, root hair हो सकते हैं. This is all your root system, right? समझ आया? So there are two systems, root system and the shoot system. फाइन. रूट सिस्टम एंड द शूट सिस्टम. रूट सिस्टम में क्या क्या है, जो भी आपको सॉइल के ऊपर का पार्ट दिख रहा है, द स्टेम, एंड स्टेम के ऊपर ब्रांचेस, द लीव, राइट, देयर आर बर्ड, फ्लावर, फ्रूट, एंड फ्रूट के अंदर सीड वगैरह, ये सारे क्या है, दीज आर द पार्ट्स ऑफ शूट सिस्टम ऑफ द प्लांट, राइट. लेट्स गो अहेड. फाइन. सो दिस इज फ्रॉम योर एनसीईआरटी. ये एनसीईआरटी है आपकी, राइट. यू कैन रीड फ्रॉम दिस ऑल्सो. तो हाइलाइटर हम यूज करेंगे यहाँ पर. फाइन. तो वाइड रेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट विल नेवर फेल टू फैसिनेट अस. ठीक है, यू कैन सी एंजियोस्पर्म में देर इज अ वाइड रेंज, वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स आर देयर, राइट. उनके लीव्स के स्ट्रक्चर, ठीक है, इवन वेनेशन हो, देन लैमिना वगैरह, उनमें आपको बहुत सारे क्या दिखते हैं, वेरिएशन दिखते हैं. स्टेम, फ्लावर्स, ठीक है, कलर, डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्लावर्स आर देयर, फ्रूट्स, ठीक है, इन सब में आपको वेरिएशन दिखेंगे. So they never fail to fascinate us. Even though the angiosperm shows such a large diversity in external structure. External structure मतलब क्या बोला हमने? This is morphology. क्या है ये? Study of external structure हमने already पढ़ा है. Morphology. They are all characterized by the presence of roots, stem, leaves, flowers and fruits. ठीक है? As I said, although angiosperms में भी, angiosperms में जो monocot and dicot आते हैं, उनमें आपको दिखेगा कि देर इज अ वास्ट डाइवर्सिटी. ठीक है, दोनों में बहुत डिफरेंसेस है. ऑल्दो दे आर ऑफ एंजियोस्पर्म्स, स्टिल दे हैव डिफरेंसेस. बट उनमें क्या होगा, देर इज अ प्रेजेंस ऑफ रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट, सब में आपको ये मिलेगा. फाइन. तो इन चैप्टर 2 and 3 we talked about classification of plants based on morphological and other characteristics. ठीक है. For any successful attempt at classification and at understanding any higher plant, ठीक है, we need to know standard technical terms. Again, मैंने already बताया आपको कि why we are including this chapter in your biology, because as you are going to observe the plant, कि अभी तक आपने ऑब्जर्व नहीं किया, जब आप ऑब्जर्व करने जाओगे तो आपको टर्म्स पता होनी चाहिए. ठीक है. अब भैया डाइकॉट और मोनोकॉट, इनका वेनेशन, ठीक है, वेन्स आपको अलग अलग दिखती है, उनकी अरेंजमेंट अलग दिखती है, तो इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. एक में पैरेलल है, दूसरे में रेटिकुलेट है. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए. तो कुछ टेक्निकल टर्म्स हम उनके लिए यूज करते हैं, वो आप इस चैप्टर में से, कुछ स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म्स हैं, वो आप इस चैप्टर में से पढ़ने वाले हो. We also need to understand about the possible variations in different parts found as adaptations of the plant to their environment. ठीक है. डाइकॉट एंड मोनोकॉट में जो वेरिएशंस दिख रहे हैं, इवन आप देख सकते हो डाइकॉट्स के भी प्लांट्स वगैरह, उनमें खुद एडेप्टेशंस हो चुकी है, एंड ड्यू टू द एडेप्टेशंस दे हैव डन सम, यू कैन से मॉडिफिकेशंस इन देयर स्ट्रक्चर. ठीक है. दे आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड. ठीक है, कुछ मॉडिफाइड होते हैं टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द एनिमीज एंड प्रेडेटर्स वगैरह. ठीक है, ग्रेजिंग एनिमल्स से प्रोटेक्ट करने के लिए उनसे फॉन्स वगैरह हो सकते हैं. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट दे हैव अडेप्टेड देमसेल्व्स, ठीक है, फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, फॉर प्रोटेक्शन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट हैबिटेट फॉर प्रोटेक्शन, क्लाइंबिंग एंड स्टोरेज, दे हैव मॉडिफाइड देमसेल्व्स, राइट. इसके वजह से ही हमें इनमें वेरिएशन दिखते हैं ड्यू टू दिस मॉडिफिकेशन. If you pull out any weed, you will see that all of them have roots, stem and leaves. They may be bearing flowers and fruits. ठीक है, ये तो आपको पता ही है. कोई भी आप प्लांट, मतलब एंजियोस्पर्म का अगर प्लांट आप प्लक आउट करते हो तो आपको दिखेगा उसमें कि इट हैज रूट, फ्रूट, फ्लावर्स, फ्रूट. फ्लावर्स एंड फ्रूट कैन बी देयर. ठीक है, मे और मे नॉट, मोस्टली तो होते ही है क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट है ऑब्वियसली. देन द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इज द रूट सिस्टम. ठीक है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है. तो सॉइल के नीचे जो पार्ट है, दैट इज अ रूट सिस्टम. ठीक है, मेन रूट आएगा एंड लैटरल सेकेंडरी टर्शियरी रूट्स आएंगे इसमें. ठीक है. द पोर्शन अबव द ग्राउंड फॉर्म्स द शूट सिस्टम. ठीक है, सॉइल के ऊपर का क्या हो गया, शूट सिस्टम. उसमें स्टेम है, ब्रांचेस, लीव, फ्रूट, फ्लावर, सीड. ठीक है, ये सब किस में आएगा, आपकी
shoot system network. Fine. So we have already discussed this. Let's go ahead. Fine. Again, this is from your NCERT only. ठीक है. तो पहले हम डिस्कस करते हैं about the root and then we will go to this. Fine. So we are going to discuss about the shoot system and the root system. ओके क्योंकि प्लांट में यही दो सिस्टम्स है. तो पहले हम स्टार्ट करते हैं रूट सिस्टम से. छोटा सा पार्ट है, जल्दी हो जाएगा. फाइन. तो रूट क्या होता है? अगर आप देखो तो किसी भी प्लांट में मोस्टली जो सॉइल के अंदर ग्रो कर रहा है, ठीक है, टूवर्ड्स ग्रेविटी यू कैन से, अवे फ्रॉम द लाइट, ठीक है, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, ग्रेविटी के टूवर्ड्स जा रहा है, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, वाटर के तरफ जा रहा है. ठीक है. तो ऐसा पार्ट जो कैसा है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक एंड नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक. ठीक है. प्लांट का ऐसा पार्ट जो ये नॉन ग्रीन है बिकॉज इट इज नॉट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस. ठीक है. ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता है. डिसेंडिंग पार्ट है, सॉइल के अंदर ग्रो करता है, अंडरग्राउंड है, राइट, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है. एंड बेसिकली आपके रूट का एक फंक्शन तो आपको बताया. मेन फंक्शन क्या है आपके रूट का? दैट इट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स. ठीक है. तो क्या करना है, सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करने हैं, तो इट फॉर्म्स वाटर एब्जॉर्बिंग एक्सिस, ठीक है, ऑफ द प्लांट. ऑलराइट. देन नेक्स्ट पॉइंट है, ये कैसे हो सकता है? नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक ऑलरेडी डिस्कस, हाइड्रोट्रॉपिक पॉजिटिवली है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है, राइट. इस पे अगर आप देखो, इफ यू वांट टू डिफरेंशिएट बिटवीन सेम एंड रूट, तो आप क्या बोल सकते हो? अगर आप सेम को ऑब्जर्व करो तो उस पे आपको दिखेगा देयर आर लीव, नोड्स है, फ्लावर्स लगे हैं, फ्रूट्स लगे हैं. ठीक है. ये सारे पार्ट, ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको, ये ऑर्गन्स आपको रूट पे नहीं मिलते हैं. ठीक है. तो दीज ऑर्गन्स लाइक लीव्स, नोड्स, इंटरनोड्स, फ्लावर्स, फ्रूट, ठीक है, ये सारे आपके रूट पे एब्सेंट होते हैं. फाइन. दिस इज हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन रूट एंड द स्टेम, राइट. देन इस पे अगर आप देखो, एक्सिलरी बर्ड्स वगैरह तो नहीं प्रेजेंट होती. एक्सिलरी बर्ड क्या है, दैट वी विल ऑब्वियसली विल बी डिस्कसिंग, ठीक है, अपकमिंग साइड में. बट फॉर नाउ रिमेंबर दैट दे डू नॉट हैव एक्सिलरी बर्ड, बट देयर कैन बी एडवेंटिशियस बर्ड. ठीक है. अब ये एडवेंटिशियस बर्ड क्या होता है? अगर आपने स्वीट पोटैटो देखा है तो उस पर आपको दिखेगा छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, जिससे आपका जो स्वीट पोटैटो है वो फिर से नया प्लांट ग्रो कर सकता है. ठीक है. इन अ सेंस दिस is involved in the vegetative propagation. रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो जाता है, बट वेजिटेटिव प्रोपगेशन में काम करता ही है. तो एक्सिलरी बर्ड अगर प्रेजेंट नहीं, बेसिकली नहीं होती प्रेजेंट, बट दे हैव द एडवेंटिशियस बर्ड. ठीक है. ये एडवेंटिशियस बर्ड क्या करती है? दे आर इन्वॉल्व इन द वेजिटेटिव प्रोपगेशन. फाइन. स्वीट पोटैटो में आपको ये दिखती. नेक्स्ट, now let's talk about the root system. There are different types of root system. अगर आप देखो, डाइकॉट का प्लांट अगर आप प्लक आउट करते हो और उसका रूट सिस्टम ऑब्जर्व करते हो तो वो आपको अलग दिखेगा. अगर मोनोकॉट का अगर आपने कोई प्लांट जो है प्लक आउट करके ऑब्जर्व किया तो उसका आपको रूट सिस्टम या रूट अलग दिखेंगे. ठीक है. सो देयर आर डिफरेंसेस इन द रूट सिस्टम. फाइन. तो पहला है, देयर इज अ टैप रूट सिस्टम. नेक्स्ट इज फाइब्रस रूट एंड एडवेंटिशियस रूट. पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि प्लांट जब जर्मिनेशन होता है, ठीक है, सीड का, तब कैसे फॉर्म होता है. ठीक है. तो सपोज सीड है आपकी, यहाँ पर मैं डायग्राम बना रही हूँ. यू हैव अ सीड, राइट. आफ्टर जर्मिनेशन आपको पता है देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ल्यूम्यूल, ठीक है, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल. ठीक है. ल्यूम्यूल एंड रेडिकल होते क्या है एक्चुअली? ल्यूम्यूल जब एम्ब्रियो ग्रो करता है तब ये फॉर्म होंगे, रेडिकल एंड ल्यूम्यूल. फाइन. राइट. अब ये जो प्लूम्यूल बना है, इसी से आपका शूट सिस्टम आगे फॉर्म होने वाला है. रेडिकल से क्या फॉर्म होगा? रूट सिस्टम. रूट सिस्टम एंड द प्लूम्यूल विल फॉर्म शूट सिस्टम. फाइन. प्लूम्यूल एंड रेडिकल विल फॉर्म द, ठीक है, प्लूम्यूल से शूट सिस्टम फॉर्म होगा, रेडिकल से रूट सिस्टम. आर फॉर रेडिकल,
यू कैन रिमेम्बर आर फॉर रूट सिस्टम, लाइक दैट. तो यहाँ पर अगर आप देखोगे वी आर फोकसिंग ऑन द रूट सिस्टम. तो रूट सिस्टम किससे डेवलप हो रही है? रेडिकल से, राइट. तो ऐसा सिस्टम जिसमें रूट इज ओरिजिनेटेड, रूट इज ओरिजिनेटेड, ये सॉइल है, सॉइल के नीचे का ये रहा पूरा आपका रूट सिस्टम. ठीक है, रूट सिस्टम रहा. इसमें क्या हो रहा है आपको दिखेगा एक मेन रूट. ठीक है, ये रहा आपका मेन रूट. और इस मेन रूट पे फर्दर देर आर लैटरल रूट, राइट, सेकेंडरी टर्शरी रूट. ठीक है, रूट हेयर वगैरह. ये तो ये जो आपका सिस्टम है पूरा जिसमें एक प्राइमरी रूट रहेगा. ठीक है, प्राइमरी रूट किससे फॉर्म हुआ है? फ्रॉम द रेडिकल. ठीक है, जब एम्ब्रियो, जब जर्मिनेशन हुआ, ठीक है, तब रेडिकल एंड ग्लूमेरुला ऐसे दो स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं और उन्हीं से फिर आपका रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम फॉर्म होने वाला है. तो रूट सिस्टम किससे बना है यहाँ पर? रेडिकल से. फिर यू कैन से प्राइमरी रूट हैज फॉर्म फ्रॉम द रेडिकल. ठीक है, रेडिकल से फॉर्म हुआ. ये इस टाइप का रूट सिस्टम आपको दिखता है इन डाइकॉट. इसमें दिखता है आपको, यू कैन फाइंड दिस इन डाइकॉट, रिमेंबर दैट. ठीक है, मोस्ट डाइकॉट में आपको ये मिलेगा. दूसरा है अपने पास फाइब्रस रूट सिस्टम. हाउ फाइब्रस रूट सिस्टम इज डिफरेंट देन द टैप रूट सिस्टम. तो अगर आप देखोगे तो व्हाट हैपेंस इन द फाइब्रस रूट सिस्टम, यहाँ पर भी एक प्राइमरी रूट फॉर्म होता है. आई विल रब दिस फॉर नाउ. ठीक है, देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट, अगेन रेडिकल से ही फॉर्म होगा. ठीक है, ये सेम, और नीचे हम बनाते हैं रूट. ठीक है, इस तरीके से पहले एक प्राइमरी रूट फॉर्म हुआ था, छोटा सा, ज्यादा बड़ा लंबा या फिर डीप ग्रो नहीं करेगा ये. देन इट डीजनरेट, छोटा सा रूट फॉर्म होता है प्राइमरी रूट फ्रॉम रेडिकल एंड इट गेट्स डीजनरेटेड. और उस जगह पे क्या हो जाएगा? छोटे छोटे बहुत सारे हेयर लाइक थ्रेड लाइक बहुत सारे रूट्स ग्रो करते हैं. 3 रूट हो गए, राइट. तो ये जो रूट्स है दे आर ग्रोइंग फ्रॉम द नोड. ठीक है, जो स्टेम का सबसे लास्ट नोड है वहां से ये क्या करेंगे, लास्ट या फिर बोल सकते हैं सॉइल की तरफ का जो नोड है, यहां से ये ग्रो करते हैं. तो दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, राइट. तो यहाँ पर अगर आप देखो यहीं पे आपको डिफरेंस पता चल जाएगा. टैप रूट में प्राइमरी रूट इज इंटैक्ट. ठीक है, वो हमेशा रहेगा. बट इन द फाइब्रस रूट व्हाट हैपेंस, दिस प्राइमरी रूट विल डीजनरेट और छोटे छोटे हेयर थीम हेयर्स विल बी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम. ठीक है, और बेस पे बेसिकली वो नोड से ओरिजिनेट हो गए. ठीक है, तो इस टाइप की सिस्टम आपको दिखती है इन मोनोकॉट. इसमें दिखेगा ये, यू विल फाइंड दिस इन मेजॉरिटी ऑफ मोनोकॉट. Right? Next, we have adventitious root. So broadly, we have only two types, that is taproot and fibrous root. Right? But आपकी एनसीईआरटी में थर्ड भी दिया है adventitious root system. Adventitious root system basically ये fibrous root में ही आता है. ठीक है, तो adventitious root system में क्या होता है? Again, the formation of root is neither from radical. ठीक है, ये रेडिकल से नहीं फॉर्म हो रहा, नॉर फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम. ठीक है, इट इज फॉर्मिंग अदर देन द रेडिकल बाय फ्रॉम द अदर देन एनी पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल. ठीक है, रेडिकल के अलावा और कोई प्लांट पार्ट है तो उससे ये फॉर्म होता है. जैसे बेसिकली अगर आप देखो तो नोड्स वगैरह है वहां से फॉर्म होगा, राइट. देन अगर आप लीव्स वगैरह में देखोगे, ठीक है, तो वहां पर भी ब्रायोफाइलम वगैरह में आपको दिखता है कि जो लीफ मार्जिन है वहां से आपको छोटे छोटे ये दिखेगा, बर्ड दिखेगा. ठीक है, तो इस तरीके से. तो अदर देन रेडिकल अगर रूट की फॉर्मेशन हो रही है तो वो एडवेंटिशियस रूट में आता है. ये भी बेसिकली फाइब्रस रूट का ही पार्ट. ठीक है, तो ये एडवेंटिशियस रूट सिस्टम अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी इज सीन इन ग्रासेस. ठीक है, ग्रासेस, देन मॉन्स्टेरा एंड बनियान ट्री. बनियान ट्री. ठीक है, ग्रासेस में आपको दिखेगा, मॉन्स्टेरा में दिखेगा एंड बनियान ट्री में दिखेगा. फाइन. तो रूट यहाँ पर फॉर्म हो रहा है अदर देन रेडिकल की, जैसे नोड है, ठीक है, ब्रांचेस है,
वहां से अगर ओरिजिन हो रहा है रूट का तो उसको हम बोलते हैं एडवेंटिशियस। फाइन। So these are the three different root systems: tap root system, fibrous and the adventitious root system. इसके हम पिक्चर्स देख लेते हैं। दिस इज हाउ। ठीक है, हाँ। तो आपकी एनसीईआरटी में अगेन जो डाइकॉट या फिर यू कैन से टैप रूट सिस्टम है उसका एग्जांपल दिया है मस्टर्ड। ठीक है, विच इज अगेन अ डाइकॉट। ठीक है, डाइकॉट है ये। मस्टर्ड में आपको दिखेगा देर इज अ प्राइमरी रूट। ठीक है, एक लंबा सा है ना, डीप आपको दिखेगा। देर इज अ, देखो कितना बड़ा है, प्राइमरी रूट। ठीक है, देन इट हैज लैटरल रूट एंड सेकेंडरी टर्शरी रूटलेट्स आर देयर। ठीक है, रूट हेयर आपको दिखेंगे, ऑल दिस थिंग। तो ये पूरा आपका क्या हुआ, दिस इज अ टैप रूट सिस्टम। नेक्स्ट, बनियान ट्री। ठीक है, बताओ किसका एग्जांपल है ये? बनियान ट्री इज अ एग्जांपल ऑफ एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, राइट, जो कि अभी हमने देखा। यहाँ पर आपको दिखेगा ब्रांचेस जो है, ब्रांचेस से ही रूट फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, बड़े बड़े। इनका बेसिकली यहाँ पर काम क्या है? एंकरेज, सपोर्ट प्रोवाइड करना, है ना। आपको पता है बनियान ट्री कितने बड़े बड़े ग्रो करते हैं, राइट। तो ये जो ब्रांचेस वगैरह है, पेड़ जो है, उसको सपोर्ट करने के लिए, एंकरेज प्रोवाइड करने के लिए ये रूट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द डायग्राम ऑफ पिक्चर ऑफ मेज, यू कैन सी। तो मेज में आपको दिखेगा ये एंड्स है, दीज आर द एंड्स और बेस ऑफ द स्टेम। और इस स्टेम के बेस से ही आपको दिखेगा छोटे छोटे हेयर। प्राइमरी रूट तो आपको नहीं दिखेगा यहाँ पर, बिकॉज इट इज डीजनरेटेड ऑलरेडी। ठीक है, तो आपको दिखेगा बहुत सारे छोटे छोटे हेयर्स एंड यू नो रूट, रूटलेट्स आपको दिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये हुआ आपका मेज। मेज इज बेसिकली योर मोनोकॉट, मोनोकॉट। ठीक है, मोनोकॉट, राइट। तो ये हुआ आपका, दिस इज फाइब्रस रूट सिस्टम। ठीक है, ये कौन सा रूट सिस्टम है? फाइब्रस रूट सिस्टम, जो कि आपको मिलता है मेज में, मोनोकॉट। नेक्स्ट अगेन वीट। वीट में भी आपको फाइब्रस रूट सिस्टम दिखेगा। मॉन्स्टेरा, ठीक है, एज आई सेड, आपकी एनसीईआरटी में दिया है ऑलरेडी एग्जांपल। मॉन्स्टेरा एक जैसे घर में लगा, यू नो, डेकोरेशन का पौधा टाइप। ठीक है, तो मॉन्स्टेरा में भी आपको क्या दिखता है? यू विल फाइंड इट हैज एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। क्या है? एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। ठीक है, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम आपको मिलेगी इन द मॉन्स्टेरा गेम। फाइन। नेक्स्ट, तो यहाँ पर आई हैव मेड अ क्विक ट्रिक फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ठीक है, जिससे आप याद रख सकते हो, बिकॉज आई नो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे मॉर्फोलॉजी में। ठीक है, इसलिए अब बच्चों को थोड़ा ट्रिक या फिर हेक्टिक लगता है, अच्छा नहीं लगता पढ़ना है, बट डोंट वरी, वी हैव ट्रिक्स ऑल्सो। ठीक है, ट्रिक है मेरे पास। अ गोट, ठीक है, अ गोट एंड monkey became friends with the man. A goat and monkey became friends with the man. ए से एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। उसके एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? ग्रास, मॉन्स्टेरा एंड बनियान। देन वी हैव फ्रेंड से फाइबरस रूट सिस्टम, एग्जाम्पल है उसका वीट दिया है, एंड एक मेज भी आप याद रख सकते हो, जितने भी मोनोकॉट्स है। ठीक है, देन द मैन। ठीक है, द, टी से टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम में आपको पता है देर इज अ प्राइमरी रूट और उससे रूटलेट्स एंड रूट हेयर्स वगैरह निकलेंगे। ठीक है, तो प्राइमरी जैसे टैप रूट का एग्जाम्पल हमारे पास है मस्टर्ड, अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी ये अगेन डाइकॉट है। दिस इज डाइकॉट। फाइन। So this is a quick trick. You can remember this. अब बोलना मत, ट्रिक भी रिमेम्बर करनी पड़ेगी बहुत। ये इसमें भी आलस आ रहा है, आलस नहीं करना है। फाइन। So we have done with you know root systems till now, right? Then we discussed about what is, in general what is shoot system, उसपे क्या क्या होता है and all the basic हमने पढ़ लिया, right? Now let's go to the functions of root system. अब ये रूट क्या होता है और किस लिए होता है बेसिकली? ये तो बच्चा बच्चा जानता है, बहुत छोटा सा बच्चा जान बता देगा आपको वाई रूट्स आर देयर। ठीक है, वाई रूट्स आर देयर, रूट क्या करेंगे? हम्म, मैंने ऑलरेडी एक फंक्शन डिस्कस किया है कि रूट्स आर देयर टू एब्जॉर्ब द मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, सॉइल से ही अब्जॉर्ब करेंगे, राइट। उसके लिए वो क्या करते हैं? दे फॉर्म अ कंडक्टिंग सिस्टम प्रॉपर, राइट। देन दे ऑल्सो प्रोवाइड द एंकरेज। ये सारे क्या है? इंपॉर्टेंट एंड मेन फंक्शन है रूट की, राइट। प्रोवाइड करना, एंकरेज प्रोवाइड करना, मिनरल एंड वाटर का कंडक्शन करना, राइट। तो ये मेन फंक्शन है। इसके अलावा
some roots are modified to store the reserve food material. ठीक है, some roots are modified to store reserve food material. ठीक है, जो एक्सेस है वो आपको दिखेगा इन स्वीट पोटैटो. ठीक है, स्वीट पोटैटो में आपको ये दिखेगा. ठीक है, रूट्स आर मॉडिफाइड टू स्टोर द रिजर्व फूड और एक्सेस फूड मटेरियल. देन सम रूट्स आर आल्सो मॉडिफाइड टू, और यहाँ से कुछ तो फोटोसिंथेसिस भी कर लेते हैं, बट ज्यादातर आपको नहीं दिखेंगे. बट अगेन देयर इज अनदर फंक्शन ऑफ दिस रूट इज दैट they also secrete or synthesize, basically synthesize we can say, synthesize certain plant growth hormone. ठीक है, उनको हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी बोल सकते हो या फिर फाइटो हार्मोन भी बोल सकते हो, जैसे ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है. ठीक है, ऑक्सिन वगैरह, साइटोकाइनिन. ठीक है, ये सब ऑक्सिन साइटोकाइनिन ये रूट भी फॉर्म करता है. दिस आर इम्पोर्टेंट फॉर द प्लांट ग्रोथ. ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, प्लांट ग्रोथ हार्मोन बोला जाता है. फाइटो हार्मोन भी बोला. फाइटो मतलब प्लांट्स, हार्मोन्स मतलब हार्मोन. ठीक है, जैसे वी हैव हार्मोन, प्लांट्स में भी हार्मोन होते हैं एंड वो कौन फॉर्म करता है, रूट भी फॉर्म करते हैं. चलिए, so these are the basic functions of the root, right? Next point in the root is regions of root. ठीक है, these are different regions of the root. अगर आप mostly this is about the tap root system. Sorry, this is about the tap root system. इसके regions हमें दिखाए गए हैं यहाँ पर. Let me give the name of the topic. This is the topic is region of root या root system. ठीक है, रीजन ऑफ रूट. ठीक है, नीचे से ऊपर जाते हुए हम देखेंगे. तो दिस इज अबाउट योर टैप रूट. डायग्राम में आपको पता चलेगा. तो फ्रॉम लोअर टू अपर पोर्शन हम जाएंगे. तो अगर आप देखो कि जो पॉइंट, ठीक है, सबसे लोवेस्ट पॉइंट जो है रूट का, इट इज पेनिट्रेटिंग द सॉइल. ये सॉइल को क्या कर रहा है, पेनिट्रेट कर रहा है. इमेजिन आपने मतलब सपोज आप अपनी उंगली से, ठीक है, आप सॉइल में क्या कर रहे हो, बोरिंग कर रहे हो. ठीक है, तो आपको क्या फील होगा, एब्रेजन, है ना. आपका जो उंगली है वो घिस जाएगा, जिसकी वजह से आपको एब्रेजन हो जाएगा, जख्म भी हो जाएगी. ठीक है, तो बेसिकली व्हेन यू आर डूइंग दिस, आपको जख्म हो रही है, तो ये भी तो भाई लिविंग है, इसको भी तो तकलीफ होगी. ठीक है, एब्रेजन हो जाएगा. तो बेसिकली टू प्रोटेक्ट द ग्रोइंग टिप ऑफ द रूट, ठीक है, देयर इज अ कैप. क्या है यहाँ पर, कैप लगी हुई है, टोपी, रूट कैप है. इसी को हम कैलिट्रा भी बोलते हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कैलिट्रा. फाइन, कैलिप्ट्रा. तो ये कैलिप्ट्रा क्या करता है, इट प्रोटेक्ट्स द ग्रोइंग टिप ऑफ रूट. रूट की ग्रोइंग टिप को क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है. उसके जस्ट ऊपर आपको दिखेगा. हाँ, बेसिकली कैलिप्ट्रा क्या होता है, थिम्बल जैसा. थिम्बल मतलब आपके पास पेन है, पेन की जो कैप होती है. ठीक है, मराठी में उसको टोपन भी बोल सकते हो. ठीक है, तो थिम्बल मतलब वो पेन की कैप जैसा स्ट्रक्चर है. थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोला है थिम्बल. थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है जो रूट की टिप को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है. फाइन, लाइक दिस. तो दिस इज द कैलिप्ट्रा. उसके जस्ट ऊपर यू विल फाइंड अ जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी. ठीक है, अब जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी को क्या होता है, इस जोन की जो सेल है, दे आर स्पेशलाइज एंड दे आर बेसिकली स्पेशली डिवाइडिंग सेल्स. ठीक है, ओनली डिवाइडिंग, ओनली डूइंग माइटोसिस, नथिंग एल्स. ठीक है, रिपीटिशन, बार बार माइटोसिस माइटोसिस करती जा रही है. दे आर जस्ट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सेल्स. उनको बाकी कुछ काम नहीं है, बस माइटोसिस करना है. ठीक है, तो यहाँ पर रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी की जो सेल है, दे आर डिवाइडिंग एंड फॉर्मिंग नंबर ऑफ सेल्स, जस्ट दैट. ठीक है, यहाँ की सेल क्या करेगी, बहुत सारी डिवाइड करके बहुत सारी सेल. तो दिस इज एक्टिवली डिवाइडिंग रीजन और जोन ऑफ द रूट सिस्टम. जहाँ की सेल आपको अगर आप देखो तो सेल यहाँ पर उनको डिवाइड करना है ओनली. तो सेल आर थीन वॉल्ड. ठीक है, उनमें सेकेंडरी वॉल तो एब्सेंट होती है, क्योंकि फिर माइटोसिस करना है तो जल्दी जल्दी करना होगा. जो माइटोसिस के फेवर में चीजें होगी वो इनके पास होगी. ठीक है, उनका साइटोप्लाज्म अगर आप देखोगे तो डेंस होता है, राइट. न्यूक्लियर मटेरियल
या फिर न्यूक्लियर रीजन बड़ा होगा, ठीक है, न्यूक्लियर कंटेंट ज्यादा होगा, क्योंकि सेल डिवाइड कर रही है तो कंटिन्यूअसली क्या होगा, डीएनए वगैरह, बेसिकली डीएनए का रेप्लिकेशन होता जाएगा, न्यू आरएनएज विल बी फॉर्म, प्रोटीन्स विल बी फॉर्म, जिसकी वजह से इनका साइटोप्लाज्म कैसा दिखता है, डेंस दिखता है, ठीक है, मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स होती है, कंटिन्यूअसली डिवाइड, फाइन। तो सेल के बीच में आपको गैप भी कम दिखेगा, ये सारी प्रॉपर्टीज मिलेगी आपको मेरिस्टेमेटिक सेल्स की। तो ये वैसे हम नेक्स्ट चैप्टर जो है दैट इज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, उसमें भी डिस्कस करेंगे, फाइन। तो अभी आपको ज्यादा इस पे लोड नहीं लेना है। रिमेंबर दैट दिस इज एक्टिवली डिवाइडिंग रीजन, ठीक है, यहाँ की सेल कंटिन्यूसली माइटोसिस करती जा रही है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाती जा रही है। देन उसके ऊपर just above the meristematic zone there is another zone, that is zone of elongation. Now what happens, ये जो meristematic zone की cells है, they will undergo elongation, ठीक है। पहले क्या हुआ था, मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो थी या फिर मेरिस्टेमेटिक जोन की जो सेल थी वो छोटी छोटी थी, ओवल या पॉलीगोनल शेप में या फिर राउंड शेप में होती जनरली, बट अब यही सेल क्या हो जाती है, दे विल चेंज देयर शेप, इलोंगेट हो जाएगी, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक जोन की सेल में और एक प्रॉपर्टी होती है दैट दे डू नॉट हैव वैक्यूल, बट इलोंगेशन जोन की सेल में आपको वैक्यूल भी दिखेगा, इलोंगेटेड वैक्यूल दिखेगा, सेल्स इलोंगेटेड होती है। तो इनका यहाँ की जो सेल है, इनका काम बेसिकली रूट की लेंथ बढ़ाना है, इसलिए वो इलोंगेट हो रही है, ठीक है। सो दे आर इलोंगेटिंग एंड इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द रूट, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हो गया। अगेन यहाँ की जो सेल है, दे लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, डिवाइड को किसने किया, मेरिस्टेमेटिक सेल ने तो कर लिया डिवाइड, कोई जरूरत नहीं डिवाइड करने की अभी फिलहाल, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक जोन की सेल डिवाइड करेगी एंड आफ्टर द डिवाइड होने के बाद, डिवीजन होने के बाद, कुछ अमाउंट ऑफ सेल बनने के बाद, यही मेरिस्टेमेटिक जोन की सेल क्या करती है, इलोंगेट हो जाती है एंड दे विल टेक बेसिकली प्रॉपर शेप एंड स्ट्रक्चर, मतलब उनका डिफरेंशिएशन होके वो बनेगी, फाइन, लाइक दिस। तो इलोंगेशन हो जाएगा एंड यहाँ की सेल क्या करती है, लेंथ बढ़ाती है रूट। नेक्स्ट टू द इलोंगेशन जोन, हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर क्या मिलेगा आपको, रीजन ऑफ मैचुरेशन, ठीक है, जोन ऑफ मैचुरेशन बोल दो, रीजन ऑफ मैचुरेशन बोल दो, तो रीजन ऑफ मैचुरेशन मिलेगा। दिस रीजन ऑफ मैचुरेशन इज द लॉन्गेस्ट रीजन ऑफ द रूट सिस्टम, ठीक है, सबसे बड़ा आपको दिखेगा यही। बाकी सब सभी आपको क्या दिखेंगे, कुछ मिलीमीटर में दिखेंगे। दिस इज अबाउट 6 to 8 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 to 8 10 सेंटीमीटर का ये होता है रीजन। इसमें आपको दिखेगा क्या क्या स्ट्रक्चर दिखते हैं। अब यहाँ अगर आप देखोगे, इस पे क्वेश्चन भी बनता है बहुत बार, ठीक है, कौन सा लॉन्गेस्ट रीजन है रूट सिस्टम का, सबसे लॉन्गेस्ट जोन कौन सा है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अगेन यू कैन सी हियर देयर आर रूट हेयर, क्या है यहाँ पर, रूट हेयर आर देयर। अब रूट हेयर वगैरह के बारे में हम आगे तो पढ़ेंगे, ये भी क्वेश्चन इससे बनता है कि कौन से जोन में आपको रूट हेयर देखने को मिलते हैं। तो यू विल फाइंड दिस रूट हेयर इन द रीजन ऑफ मैचुरेशन। रीजन ऑफ मैचुरेशन की जो सेल है वो भी, दे ऑल्सो लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, वो भी डिवाइड नहीं करती, डिवीजन ओनली किसका काम है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स का काम है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम, ठीक है। तो जोन ऑफ इलोंगेशन के पास वाला ऊपर वाला जो रीजन है दैट इज मेरी जोन ऑफ, रीजन ऑफ मैचुरेशन, और उसकी सेल क्या करती है, दे आल्सो लूज द एबिलिटी डिवाइड लाइक दैट ऑफ जोन ऑफ इलोंगेशन। इसमें आपको दिखेगा दिस इज द लॉन्गेस्ट जोन, और उसमें रूट हेयर भी होते हैं, बाकी किसी जोन में आपको नहीं दिखेंगे, ओनली इन द जोन ऑफ मैचुरेशन यू विल फाइंड देयर आर रूट हेयर, फाइन, राइट। अब रूट हेयर के बारे में हम थोड़ा बात करते हैं। रूट हेयर क्या होता है, जो रूट की एपिडर्मल लेयर है, ठीक है, एपिडर्मल लेयर की जो सेल है, एपी मतलब अबव द डर्मल, मतलब ऊपर वाली जो लेयर है, उसकी सेल से ये ओरिजिनेट होते हैं, उन्हीं का इलोंगेशन, ठीक है। तो बेसिकली एपिडर्मिस या एपिडर्मल लेयर से इनकी ग्रोथ होती है, डेलिकेट थीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होंगे, राइट। और ये जो स्ट्रक्चर है, अब अगर आप देखो तो रूट हेयर जो होते हैं दे आर यूनिसेलुलर, एक ही सेल से बने हुए हैं, ठीक है, एक ही सेल से वो स्ट्रक्चर बना हुआ है। इनका काम क्या है, क्या रीजन है व्हाई देयर आर रूट हेयर, ऑब्वियसली टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, जितने ज्यादा रूट हेयर होंगे उतना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एंड वाटर विल बी मोर, ठीक है। तो इंक्रीज द सरफेस एरिया, हमारे पास क्या होता है, बेसिकली रूट के पास क्या होता है, इट हैज
रूट हेयर, ठीक है, दे विल इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। समझ आया? राइट। देन ओके, सो वी हैव टॉक अबाउट दिस, ठीक है। सो अगेन वन मोर वी विल रिवाइज। अगर आप नीचे से ऊपर जाते हो तो यू विल फाइंड देर आर थ्री डिफरेंट रीजन, ठीक है, थ्री डिफरेंट रीजन ऑफ दिस रूट सिस्टम, ठीक है। नीचे है कैप सबसे टीप पे, क्योंकि उसको प्रोटेक्ट करना है, तो वहां पर आपको मिलेगा एक यू नो टोपन, यू कैन से कैप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं रूट कैप, या अनादर नेम इज कैलिप्ट्रा, ठीक है। कैलिप्ट्रा के ऊपर, ठीक है, जस्ट अबव द कैलिप्ट्रा यू विल फाइंड द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। 1 to 3 मिलीमीटर का क्या होता है ये रीजन होता है, बहुत छोटा सा, जिसमें क्या हो जाएगा, सेल्स आर कंटिन्यूसली डिवाइडिंग, माइटोसिस माइटोसिस करती जा रही है, राइट। एंड ये सेल डिवाइड करके अपनी नंबर बढ़ा लेगी। These cells only, cells of meristematic zone only will undergo elongation, उनमें structural changes होगा, differentiation होगा, and this will become elongated cells, and वही सेल बनाएगी नेक्स्ट जोन, दैट इज रीजन ऑफ इलोंगेशन। रीजन ऑफ इलोंगेशन की जो सेल है वो आपको लंबी लंबी दिखेगी, एंड दे विल आल्सो हैव इलोंगेटेड वैक्यूल इन देम, राइट। तो ये आपको दिखेगी। ऑल्सो ये जो जोन है इट इज रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ रूट, ठीक है, रूट की लेंथ ये बढ़ाने वाला है, फाइन। तो ये दिखेगा रीजन ऑफ इलोंगेशन। नेक्स्ट टू दैट इज अ जोन ऑफ मैच्योरेशन, लॉन्गेस्ट जोन जिसमें रूट हेयर बनते हैं। टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, रूट हेयर भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो लॉन्गेस्ट जोन होगा, यहाँ की भी सेल दे आल्सो लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। नेक्स्ट रूट हेयर के बारे में हमने डिस्कस किया। रूट हेयर क्या होते हैं, एक ही सेल से बने हैं, जो रूट की सबसे अपर लेयर है दैट इज एपिडर्मिस, वहां की सेल से, एपिडर्मल सेल से इनका ओरिजिन या फिर फॉर्मेशन होता है, और ये यूनिसेलर एक ही सेल से बने होंगे, एंड दे विल इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, राइट। तो ये सब हमने डिस्कस कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट। ऑल्सो यू नीड टू रिमेम्बर द डायग्राम। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि डायग्राम दी जाएगी और आपको आइडेंटिफाई करना है, लेबलिंग, ठीक है, किसी भी लेबलिंग को, सपोज लाइक दिस, इस तरीके से लेबलिंग गायब किया जाएगा और आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। आइडेंटिफाई द रीजन, आइडेंटिफाई द दिस रीजन, ठीक है। ऐसे ये ऐसे हटा दिया जाएगा और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बनाएंगे, एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई कौन सा ये विच इज दिस रीजन, आइडेंटिफाई। ऑल्सो सेम यहाँ पर भी कर सकते हैं, रीजन ऑफ मैच्योरेशन हटा दिया, क्वेश्चन मार्क, विच इज दिस रीजन, ठीक है। तो ये सारी चीजों के लिए आपको डायग्राम भी लर्न करनी पड़ेगी। यू नीड टू रिमेम्बर द लेबलिंग आल्सो, फाइन। उसके लिए टू रिमेम्बर द डिफरेंट जोन्स ऑफ द रूट सिस्टम, आई अगेन हैव सम न्यूमेरिक्स फॉर यू। क्या है, कैप मेरी इलॉन मस्क वाली, ठीक है, कैप रूट कैप, इलॉन सॉरी मेरी, मेरी से क्या आएगा, मेरिस्टेमेटिक जोन, एलॉन इलोंगेशन जोन, मच मैचुरेशन जोन, एम फॉर मैचुरेशन जोन, एंड वाली से कुछ, ठीक है। तो कैप मेरी इलॉन मस्क वाली, तो यू कैन रिमेम्बर दिस वे, नीचे से ऊपर। चलिए, फाइन। नेक्स्ट यही है, दिस इज अगेन आई हैव रिटन दिस इन द फॉर्म ऑफ नोट्स, so if you want you can take it out. Fine. All right, this is your NCERT again, एनसीईआरटी है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो सेम आपके जोन के बारे में, डिफरेंट जोन के बारे में बात की गई है। हाइलाइटर ले लेते हैं, रीजन ऑफ द रूट, ठीक है, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है। हाँ, उससे पहले हमारे पास और एक था, दैट इज, ये हमने नहीं पढ़ा था, क्या होगा, हाँ ये वाला, दिस वी डिडंट रेड। ऑलराइट, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, द रूट, हाँ, मेजॉरिटी ऑफ द डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स, कैन वी जूम इन, ठीक है, majority of dicotyledonous plants, the direct elongation of radicle
लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट। ये ऑलरेडी हमने देखा, लाइक अबाउट टैप रूट सिस्टम वी आर डिस्कसिंग। ठीक है, ये डिस्कशन टैप रूट के बारे में है कि मेजोरिटी ऑफ द डाइकॉट प्लांट है उनमें आपको दिखेगा जो मेन जो प्राइमरी रूट है आपके रेडिकल से ओरिजिनेट होता है। ठीक है, इलोंगेशन, ओके, the direct elongation of the radical leads to the formation of primary root, right, which grows inside the soil। ठीक है, प्राइमरी रूट अंदर तक ग्रो करेगा। बियर्स लैटरल रूट, ठीक है, फर्दर उसमें आपको दिखेगा छोटे छोटे रूट निकलेंगे। ठीक है, तो लैटरल रूट पे कैन बी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी रूट। प्राइमरी रूट एंड इट्स द प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस, है ना, जो मेन रेडिकल से बना हुआ रूट है, प्लस जो भी लैटरल एंड सेकेंडरी टर्सरी रूटलेट्स रूट हेयर वगैरह है, सबको मिला के हम बोलते हैं रूट सिस्टम। ठीक है, कौन सी रूट सिस्टम? टैप रूट सिस्टम। एज सीन इन द मस्टर्ड, ठीक है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। किसमें दिखता है ये आपको? मस्टर्ड में दिखेगा, एज सीन इन मस्टर्ड। इन मोनोकोटिलिडनस, ठीक है, अब ये तो हुआ टैप रूट के बारे में, इतना ही दिया है जस्ट एक्सप्लेनेशन है अबाउट द एग्जांपल। एक ही एग्जांपल दिया है, इजी टू अंडरस्टैंड, मस्टर्ड। ठीक है, देन इन monocotyledonous plants the primary root is a short leaved, ठीक है, short leaved and replaced by large number of roots। These roots originate from the base of the stem and constitute the fibrous root system। कौन सी रूट सिस्टम? दूसरी हमने देखी थी फाइब्रस रूट सिस्टम, जिसमें एक प्राइमरी रूट आता है, बट वो थोड़ी देर रहता है एंड देन आफ्टर दैट इट डीजनरेट्स एंड छोटे छोटे रूट हेयर्स ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। उसको हमने क्या बोला है? फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइबर जैसे छोटे छोटे बहुत सारे हेयर है, तो फाइब्रस रूट सिस्टम एज सीन इन व्हीट, राइट। तो जनरली जो आपका व्हीट है, राइस है, राइट, जितने भी मोनोकॉट्स है, देन यू विल सी इन मेज, शुगर केन, ये सारे जो है इनमें आपको दिखता है, यू विल फाइंड दे हैव द फाइब्रस रूट सिस्टम। ठीक है, अगर आप प्लक आउट करके देखोगे तो बंच ऑफ टफ, और यू कैन से बंच ऑफ रूट hairs will be there at the base of the stem। In some plants like grass, monstera and banyan tree, इनमें आपको दिखेगा कि जो रूट्स है दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम, नाइदर फ्रॉम रेडिकल, रेडिकल से ओरिजिनेट नहीं हो रहे, दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम पार्ट्स अदर देन रेडिकल। ठीक है, ये ब्रांच हो सकता है या फिर कोई नोड हो सकता है, उसी से वो ओरिजिनेट कर लेते हैं। ठीक है, आपको ग्रास में एंड मॉन्स्टेरा में दिखेगा कि दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द नोड, बट इन द बनियान ट्री यू विल फाइंड कि ब्रांचेस ब्रांचेस वगैरह जो है उनसे ये रूट ओरिजिनेट हो रहा है, राइट, right? So roots arise from the part other than the radical are called adventitious root। इनको क्या बोला है? Adventitious, third type के root system, right? The main function of the root system is absorption of water। ठीक है, function of root देख रहे हैं हम, absorption of water है, minerals from the soil, providing proper anchorage to the plant parts and storing of reserve food material। पहले दो जो है absorption of water and minerals and anchorage provide करना, ये तो मेन फंक्शन है प्लांट का, ये तो हमें पता ही है। ऑल्सो सम रूट, सॉरी, रूट का मेन फंक्शन है। ऑल्सो सम रूट्स आर मॉडिफाइड टू स्टोर द फूड मटीरियल, रिजर्व फूड मटीरियल, स्टार्च वगैरह। ठीक है, तो ये आपको दिखता है जैसे स्वीट पोटैटो हो गया आपका, ठीक है, उसमें आपको दिखेगा। देन सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, वी टॉक्ड अबाउट देम। ठीक है, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन क्या है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है, फाइटो हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है। ये कहाँ से सिंथेसाइज होते हैं? फ्रॉम द रूट ऑल्सो। ठीक है, इसमें भी होता है, रूट में भी होता है। चलिए नेक्स्ट डिस्कस अबाउट दिस। हाँ, ये हमें पढ़ना था, एनसीईआरटी हमने पढ़ना था। रीजन ऑफ द रूट वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट। ठीक है, एक बार एनसीईआरटी रीडिंग ले लेते हैं तो पक्का छप जाएगा आपके ब्रेन में। फाइन, रीजन ऑफ द रूट, रूट इज कवर्ड एट द अपेक्स बाय थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हमने क्या बोला? कैप, कैप मेरी इलॉन मस्क वाली। ठीक है, रूट कैप, है ना, रूट है भाई, रूट का टीप अंदर ग्रो करेगा सॉइल में, इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको एब्रेशन होना हम नहीं अफोर्ड कर सकते, तो एब्रेशन होगा तो उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ना, रूट कैप रहेगी। ठीक है, इट विल प्रोटेक्ट, इट प्रोटेक्ट द टेंडर अपेक्स, अपेक्स टेंडर, टेंडर नाजुक, ठीक है, नाजुक सा जो अपेक्स है उसको प्रोटेक्ट करने का काम ही करेगा।
of the root as it makes way through the soil. ठीक है, जैसे जैसे बोरिंग करते जाएगा अंदर, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए चाहिए. A few millimeters above the root cap is the region of meristematic activity. Cap meri. ठीक है, meristematic. The cells of this region are very small, thin walled. छोटी छोटी सेल है, कंटिन्यूसली डिवाइड कर रही है. एंड थीन वॉल क्यों होना चाहिए? क्योंकि माइटोसिस करना है इनको. थिक वॉल होगी तो फटाफट कैसे कर पाएंगे? With dense protoplasm. Why dense protoplasm? Again, because they are metabolically active, continuous अंदर प्रोटीन देन आरएनए फॉर्म हो रहे हैं. ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म जो होगा डेंस होगा. ठीक है, they divide repeatedly. Cells proximal to this region undergo rapid elongation and enlargement and are responsible for the formation of for the growth of the root in length. अब ये हम बात कर रहे हैं इलोंगेशन जोन. नेक्स्ट जोन मेरिस्टेमेटिक के ऊपर का जो जोन है, दैट इज जोन ऑफ इलोंगेशन. अब मेरिस्टेमेटिक रीजन की ही सेल क्या हो जाती है? डिफरेंशिएट हो जाती है. दे चेंज देयर शेप. ठीक है, इलोंगेट हो जाती है, लंबी लंबी हो जाएगी. ऑब्वियसली सेल्स लंबी है तो क्या होगा? लेंथ बढ़ेगी. राइट, तो लेंथ बढ़ाएंगे. सेल्स ऑफ दिस रीजन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट. ठीक है, इन लेंथ. दिस रीजन इज कॉल्ड रीजन ऑफ इलोंगेशन. इलॉन. ठीक है, इलोंगेशन. द सेल्स ऑफ द इलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफरेंशिएट एंड मैच्योर. अब इलोंगेशन जोन की सेल क्या करेगी? मैच्योर हो जाएगी. ठीक है, दे विल डिफरेंशिएट एंड गेट मैच्योर. एंड ये सबसे आपको दिखेगा, दिस इज द लॉन्गेस्ट जोन ऑफ ऑल. ठीक है, जितने भी जोन है. Hence, this zone proximal to the region of elongation is called region of maturation. ठीक है, राइट. इलोंगेशन के पास वाला जोन जो है वो कौन सा हुआ? region of maturation. From this region, some of the epidermal cells form very fine and delicate thread-like structures. ठीक है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया. एपिडर्मल, एपिडर्मिस की कुछ सेल्स क्या कर लेती? सारी नहीं, कुछ सेल्स क्या कर लेती है? दे इलोंगेट. ठीक है, एक सेल का इलोंगेशन होके ऐसे रूट हेयर्स निकलेंगे. ठीक है, स्ट्रक्चर्स आर देयर एंड दीज आर कॉल्ड फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स. है, रूट हेयर होंगे. These root hairs absorb water and minerals from the soil. काम क्या होगा? यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, काम है उनका एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. ठीक है, दे विल इंक्रीज सरफेस एरिया. जितना ज्यादा रूट हेयर उतना ज्यादा सरफेस एरिया, ज्यादा ज्यादा एब्जॉर्प्शन फटाफट होगा. फाइन, चलिए नेक्स्ट वी विल बी स्टार्टिंग विद द स्टेम नाउ. ठीक है, अब रूट वगैरह के हमें इतना डिटेल में, बिकॉज पहले क्या हुआ था एनसीईआरटी में, देयर वेर द मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट एज वेल, स्टोरेज वगैरह, एंकरेज वगैरह के लिए. बट अभी हमने वो नहीं करने, राइट, बिकॉज इट इज डिलीटेड. सेम के भी मॉडिफिकेशन थे बट हम दे आर डिलीटेड, सो वी आर नॉट डूइंग दैट. फाइन. नेक्स्ट इज द स्टेम. स्टेम क्या है? इट इज द असेंडिंग पार्ट. इफ यू कंपेयर विद द रूट या रूट सिस्टम, तो ये दोनों एक दूसरे से अलग कैसे? सेम क्या होगा? असेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट. ठीक है, जो ऊपर ग्रो कर रहा है. अब सारा उल्टा होगा रूट के. ठीक है, सारी चीजें रूट के उल्टा. रूट अगर निगेटिवली फोटोट्रॉपिक था, ठीक है, लाइट के अगेंस्ट ग्रो कर रहा था. शूट पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है, लाइट के टूवर्ड्स ग्रो करता है. रूट अगर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक था, शूट नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है. ठीक है, दैट मीन्स ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो कर रहा है. इफ रूट इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, शूट नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक. ठीक है, अवे और अपोजिट टू द वाटर ये ग्रो करता है. तो ये सारा दिखेगा आपको. इसके अलावा हमने देखा था रूट पे आपको ना ही नोड, इंटरनोड, देन लीव. ठीक है, देन वी कैन से बर्ड्स वगैरह, एक्सिलरी बर्ड्स वगैरह आपको नहीं मिलती है. लीव, फ्रूट्स नहीं मिलेंगे, फ्लावर्स नहीं मिलेंगे ऑन द रूट. उसका उल्टा स्टेम में आपको ये सारी चीजें दिखेगी. ठीक है, असेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट, बियरिंग एक्सिस. ठीक है, बियरिंग ब्रांचेस, लीव, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स उस पे होंगे. देन प्ल्यूम्यूल से ग्रो करता है ये. अगेन आई विल मेक अ डायग्राम ऑफ सीड. ठीक है, सीड में आपको पता है देर इज अ प्ल्यूम्यूल एंड रेडिकल. ठीक है, रेडिकल एंड द प्ल्यूम्यूल. तो ये जो प्ल्यूम्यूल है, प्ल्यूम्यूल से इसका फॉर्मेशन होने वाला है. प्ल्यूम्यूल विल ग्रो इनटू द शूट सिस्टम. रेडिकल से रूट सिस्टम बन रहा था. ठीक है, अपोजिट ग्रो कर रहा है. ठीक है,
राइट। तो इस पे आपको दिखेगा, आई विल मेक फॉर द डायग्राम, इफ यू मेक अ डायग्राम ऑफ फ्लूइड सिस्टम, आपको वो कैसे दिखेगा। लेट्स मेक अ डायग्राम। ये रहा आपका रूट, टैप रूट सिस्टम, उसमें लैटरल रूट है, ठीक है, सेकेंडरी टर्शरी रूट आपको इसमें मिलेंगे। राइट। ऊपर ग्रो करेगा आपका शूट, ठीक है, like this। और यहाँ से निकलेंगे आपके, ये रहे लीव। ओके। ये जो ऊपर का सॉइल के ऊपर का, ये तो रही सॉइल, सॉइल के ऊपर का जो भी पोर्शन आपको दिख रहा है, ये सॉइल के ऊपर का जो भी पोर्शन है, दिस इज योर शूट सिस्टम। शूट सिस्टम में क्या बनाया मैंने, देर इज अ स्टेम, ठीक है, लीव्स निकले हैं, ठीक है, अभी तो इतना ही बनाया मैंने। इसके अलावा पहले हम डिस्कस करते हैं एक टर्म, दैट इज एक्सिलरी बर्ड। एक्सिल एंड एक्सिलरी बर्ड क्या होता है, अगर आप देखो तो ये स्टेम होता है, ठीक है, और स्टेम पे ऐसा लीफ लगा है सपोज यहाँ पर, राइट, स्टेम पे लीफ लगा हुआ। तो ये जो स्टेम है और यहाँ पर जो लीफ लगा है, इनके बीच में आपको दिखेगा कि एंगल बन रहा है, ठीक है, यहीं पे बता देती, देर इज अ एंगल फॉर्मेशन। ये स्टेम और ये लीफ का पेटियोल, इनके बीच में आपको दिखेगा एंगल बना है, दिस एंगल इज कॉल्ड एक्सिल। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज एक्सिल, राइट, एंगल बिटवीन पेटियोल ऑफ द लीफ एंड एंड द स्टेम इज कॉल्ड एक्सिल। अब इस एक्सिल में आपको दिखता है देर आर बर्ड्स, और यही बर्ड्स आगे फ्लावर फॉर्म करती है, लीव फॉर्म कर सकती है, या फिर इट ऑल्सो टर्न और मॉडिफाइड इनटू द ब्रांच, ठीक है, ब्रांच भी फॉर्म कर सकती है। तो यहाँ पर आपको दिखेगी बर्ड। अब एक्सिल में बर्ड फॉर्म हुई है तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एक्सिलरी बर्ड। फाइन, so this is auxiliary bird। और एक्सिलरी बर्ड किसमें कन्वर्ट हो सकती है, लीफ, न्यू लीफ में कन्वर्ट हो सकती है, या फिर फ्लावर में एंड हो सकती है, ठीक है, या फिर न्यू ब्रांच, ठीक है, लाइक दिस। तो समझ आया एक्सिल एंड एक्सिलरी बर्ड। फाइन। अब और एक चीज मुझे आपको समझानी है कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो पॉइंट जहां पर लीव्स ओरिजिनेट या बॉर्न हुए हैं, ठीक है, आई डोंट नो इट इज विजिबल, कलर ले, यहाँ पर आपको दिखेगा दीज आर द रीजन फ्रॉम विच लीव्स आर बॉर्न और अराइजिंग, ठीक है, दिस रीजन फ्रॉम वेयर लीव्स आर ओरिजिनेटेड, ठीक है, और अराइज, इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, दिस इज अ नोड, इस रीजन इज कॉल्ड नोड। अगेन दिस इज नोड, सॉरी, this is again node. You can see in between two nodes, in between the two nodes, there is another region, दो नोड के बीच में। इमेजिन शुगर केन, ठीक है, शुगर केन तो सबने देखा ही है, ठीक है, तो शुगर केन में आपको दिखेगा कि नोड्स होते हैं, ठीक है, नोड्स के बीच में जो डिस्टेंस है या रीजन है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर नोड। क्या बोलेंगे, इंटर नोड। This region is called region called इंटर नोड। क्या बोला हमने इसको, इंटर नोड, ठीक है। यहाँ पे बना, ये है आपका
यहाँ से निकला लीव। ये देखिए सेम है, ठीक है। इस पे आपको दिखेगा द रीजन फ्रॉम विच लीव्स आर ओरिजिनेटेड, लीव्स आर ओरिजिनेटेड, उसको हमने बोल दिया नोड। क्या बोला हमने? नोड बोल दिया। अब दोनों नोड के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे इंटर नोड। क्या बोलेंगे? दो नोड के बीच में है ना, इंटर नोड। जैसे हम बोलते हैं दो स्कूल के बीच में इंटर स्कूल कंपटीशन, दो कॉलेज के बीच में इंटर कॉलेज कंपटीशन, लाइक दैट। इंटर नोड, दो नोड के बीच में वाला जो रीजन है उसको हम क्या बोलते हैं? दिस होल रीजन। ये एक नोड, ये दूसरा नोड जहां से लीव ओरिजिनेट हुए हैं, ठीक है। दोनों के बीच में ये जो पूरा डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटर नोड। फाइन, चलिए। तो ये सब आपको कहा दिखेगा? यू विल फाइंड ऑल दिस ऑन द शू। इसके अलावा समटाइम्स यहाँ से जो ये दिख रहा है फ्लावर निकलेगा, ठीक है। फ्लावर यू कैन कन्वर्ट इनटू द फ्रूट, ठीक है। फ्रूट बनाते हैं, ठीक है, फ्रूट, लाइक दिस। तो ये सारी चीजें आपको कहा दिखेगी? ऑन द शूट सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे फ्लावर, फ्रूट बना देते हैं। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको कहा दिखते हैं? यू विल फाइंड दिस ऑन द शूट, राइट। ऑल दिस आर देयर, है ना। तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस करी है, राइट। अगेन वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल कि अगर आप देखो तो यहाँ पर लीव्स है। लीव्स की अरेंजमेंट जो होती है ऑन द शूट, इट इज इन जनरली इन एक्रोपेटल सक्सेशन, ठीक है। एक्रोपेटल सक्सेशन मतलब क्या होता है? यहाँ पर एक्रोपेटल अरेंजमेंट क्या होती है, ठीक है। हाँ, एक्रोपेटल मतलब क्या होगा? जो न्यू है, ठीक है, न्यू लीफ, ठीक है, न्यू लीफ ओरिजिनेट एट द टॉप एंड पुराने लीव ओल्ड लीव्स आर एट द बेस, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एक्रोपेटल। और यू कैन ऑल्सो राइट acropetal arrangement means new leaves are at the top and old ones are at the base. Fine. This was about the shoot system, right? चलिए फंक्शन। अब बताओ भाई, बच्चा बच्चा फिर से बता सकता है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ शूट सिस्टम? ये सेम, सेम का क्या फंक्शन है? सेम पे सेम फॉर्म्स द एक्सिस, ठीक है। और इस पे क्या होगा? इट विल बियर ऑल द ब्रांचेस, ठीक है, लीव, फ्लावर्स, फ्रूट, एक्सेट्रा ऑन इट, ठीक है। उसके अलावा वाटर एंड फूड कंडक्शन में भी इसका रोल होता है। कंडक्टिंग टिश्यूज इसमें होते हैं, जाइलम फ्लोएम, ठीक है। इट ऑल्सो प्लेज रोल इन फोटोसिंथेसिस, ये भी आपको पता है। फोटोसिंथेसिस में ये रोल प्ले करता है बिकॉज इट ऑल्सो हैज द सेल्स ऑफ द सेम हैज ऑल्सो क्लोरोप्लास्ट, जिसकी वजह से क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगा। ये तो मेन फंक्शन हो गए स्टेम, बट सम स्टेम्स आर आल्सो मॉडिफाइड in some plants basically stems are modified to store food, ठीक है। देन वेजिटेटिव प्रोपगेशन वगैरह में इन्वॉल्व होते हैं। अगर आपने देखा होगा रोजेस वगैरह, ठीक है। रोजेस का आप छोटा सा स्टेम लो, ब्रांच लो, आप उसको लगा दो, ठीक है, तो आपको उससे नया रोज का प्लांट ग्रो करते हुए दिखेगा। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, प्रोटेक्शन मतलब कैसे कि स्टेम पे आप देख सकते हो देर आर थॉर्ड, कांटे होते हैं, ठीक है, जो कि ग्रेजिंग एनिमल से प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्प करते हैं। सपोर्ट के लिए कुछ स्टेम जैसे क्लाइंबर्स वगैरह के स्टेम अगर आप देखोगे तो वो बड़े टेंडर होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं? दे टेक द सपोर्ट ऑफ अदर प्लांट और एनी स्ट्रक्चर नियर बाय, जिससे वो क्या करते हैं? अपना सपोर्ट लेने का काम करते हैं, ठीक है। तो प्लांट को एक सपोर्ट देने का भी काम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। सपोर्ट देने का काम, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम फ्रॉम एनिमल्स वगैरह, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, फूड स्टोरेज, ये सारे सेम के एक्स्ट्रा और कैसे मॉडिफाइड फंक्शन भी होते हैं। फाइन। अगेन सेम कैन बी एरियल। एरियल मतलब सॉइल से ऊपर ग्रो कर सकता है। कुछ स्टेम्स जैसे अगर आप ग्रासेस, रनर वगैरह में देखोगे तो स्टेम्स आर सब एरियल, सॉइल की लेवल से ग्रो कर रहे हैं। ये सॉइल है, सॉइल से लग के ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, एरियल बोलेंगे। अंडरग्राउंड, सॉइल के अंदर भी कुछ आपको ग्रो करते हुए दिखते हैं स्टेम्स। फाइन। तो ऑल दीज आर द
फॉर्म्स ऑफ द सेम, एरियल हो सकता है, सॉइल के ऊपर ग्रो कर सकता है, सॉइल से लग के ग्रो कर सकता है तो उसको हम बोलेंगे सब एरियल, अंडरग्राउंड तो सॉइल के नीचे ग्रो करता है ऑब्वियसली। ठीक है, चलो, तो ये तीन क्या है डिफरेंट पार्ट, एक बार एनसीईआरटी रीडिंग कर लेते हैं एंड वी विल स्टॉप। सेम हाईलाइट, व्हाट आर द फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश अ स्टेम फ्रॉम रूट। क्या फीचर्स है भाई, स्टेम और रूट को आप डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट, बिल्कुल मानते हैं, ऑफ द एक्सिस बियरिंग ब्रांचेस, लीव, फ्लावर्स एंड द फ्रूट। ठीक है, ये सारी चीजें वो बेयर करता है अपने खुद पे। डेवलप फ्रॉम द प्लूम्यूल, ये भी हमने देखा, एम्ब्रियो जब प्लूम्यूल ग्रो करता है तब प्लूम्यूल फॉर्म होगा, उससे आपका शूट सिस्टम फॉर्म होगा फ्रॉम द ऑफ द germinating field. The stem bears nodes and internodes on it. Region of the stem where leaves are born are called nodes. ठीक है, ये हमने देखा कि जहां से लीव्स निकलते हैं ना, that point, that region is called node. ठीक है, ऐसा एक नोड, दो नोड, तीन नोड, ठीक है, एंड दो नोड के बीच में जो डिस्टेंस आएगा वो इंटरनोड हो गया। while internodes are the portions between two nodes. ठीक है, already discussed. Stems bear buds which may be terminal or axillary. Terminal bud, terminal मतलब at the end of the या फिर टिप ऑफ द शूट, सेम। ठीक है, बर्ड कहां पर ग्रो करी बर्ड, अगर ये बर्ड यहाँ शूट के टिप पे ग्रो कर रही है, दिख रहा है ना, गुड, शूट के टिप पे ग्रो कर रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल बर्ड। एक्सिलरी बर्ड किसको बोला, जो एक्सिल में ग्रो किया। ठीक है, यहाँ पर लीफ लगा हुआ है, ये स्टेम है और दोनों के बीच में जो एंगल बना है उसको एक्सिल बोला था, अगर उस एक्सिल में बर्ड है तो एक्सिलरी बर्ड हो गया। फाइन, सेम जनरली इज ग्रीन young when young and later often become woody। कैसे बन जाता है, वुडी भी बन जाता है। अगर आपने देखा होगा जो टेंडर प्लांट्स वगैरह होते हैं, छोटे छोटे हर्ब वगैरह, उनमें आपको दिखेगा ग्रीन एंड वेरी डेलिकेट स्टेम्स आर देयर, बट आप अगेन ऑब्जर्व करो एट द अदर साइड, मैंगो ट्री, बनियान ट्री, ठीक है, उसमें आपको दिखेगा बड़े बड़े स्टेम्स, ये बड़े बड़े स्टेम्स, और उसपे आपको दिखेगा बार्क, ठीक है, लगी हुई है ऑल दिस, तो डार्क ब्राउन बार्क। Main function of the stem is the spreading out branches, bearing leaves, flower, fruits, etc. ये सारी चीजें वो अपने आप पे झेलता है। Conduct water, minerals and also do photosynthesis. As I said, ये modified functions हो गए। Food, ठीक है, photosynthesis करना, सॉरी ये मेन फंक्शन हो गए। फोटोसिंथेसिस, कंडक्शन एंड मिनरल, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, ये क्या होगा, मेन फंक्शन हो गए। इसके अलावा देर आर सर्टन मॉडिफाइड फंक्शंस आल्सो। स्टेम्स आल्सो परफॉर्म द स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन, है ना। चलिए, तो ऑल दिस थिंग्स वी हैव डिस्कस, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी, दिस इज अगेन योर इनसाइट। ऑल राइट, so I hope you understood all whatever we have discussed. अगर right, if you like the lecture, you can attend in the next lecture also. So we are going to continue the next part in the next lecture. ठीक है, जल्दी हम नया लेक्चर भी लेके आएंगे इसका आगे वाला। तो आई होप यू अंडरस्टूड एंड आई होप आई कुड मेक योर कंसेप्ट क्लियर। कुछ आपको जो ट्रिक दिए है वो भी मजेदार है, आई नो आपको पता, आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज लर्न करिए उसको एंड बने रहिए हमारे साथ, एंड यू कैन चेक आउट अदर लेक्चर्स ऑफ आवर ऑन आवर चैनल ऑल्सो। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री के भी आप लेक्चर चेक आउट कर सकते हो, प्लीज वॉच दैट। so we will meet in another lecture like this. Till then, take care, bye bye, keep learning. ठीक है, bye everyone.